लव यू। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा। शुक्रिया। आज पल बहुत भावुक है। रीजन है, मेरे दोस्त, मेरा नाम प्रणव पांडे है। बेसिक गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूं मैं। वर्तमान लखनऊ सेटल हूं अपनी लाइफ के साथ। कुछ बातें करूं आपसे। मेरे दोस्त, ये जो सैलाब आप देख रहे हैं ना, ये सैलाब इतना आसान नहीं था। ये सैलाब मैं आप में से हर व्यक्ति को शायद पर्सनली नहीं जान पाऊंगा। कोशिश करूंगा जैसे जैसे आप आगे आएंगे हम लोग मिलकर के बड़े काम करेंगे। थैंक यू। लेकिन मेरे दोस्त, आप जिन अपलाइनों के साथ कनेक्ट हुए हैं, उन अपलाइनों की आज जिंदगी का सैलाब शुरुआत कैसे हुआ है, स्टार्टिंग ये बताना जरूर मैं चाहूंगा। जर्नी आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरी जर्नी छोड़ दो। क्या आपके पास मोटरसाइकिल है? क्या आप भी किराए के मकान में रहते हैं? क्या आप भी अपने गांव के छोटे से घर में रहते हैं? मेरे दोस्त, ये सारी जिंदगी आपके अप्लायंस और मेरे साथ हुआ है। कुछ नया नहीं हुआ है। नया क्या बताना चाहूंगा। मेरी जिंदगी जब स्लीपियस पैलेस में आए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री अवधेश नारायण सर का, जिनके माध्यम से स्लीपियस पैलेस में आने का मौका मिला। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। अमित दुबे सर का, शिव कुमार सर का, महिपाल सर का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा हम लोग का किडनी लीवर कुछ भी बेच के बोल दो यार, कितने भी शब्द बोल दो। गुरुजी संजीव सर, थैंक यू वेरी मच। 12 साल फेलियर लाइफ थी मेरी। रिश्तेदारों ने निमंत्रण देना बंद कर दिया। फेलियर को कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाता भाई। और जाना भी छोड़ दिया। जिस दिन प्लान आया था ना मेरे सामने, मेरी वाइफ ने मना किया था, ज्वाइन मत करना दोबारा डायरेक्ट सेलिंग। और अब वो कहती है क्यों कहते हो, मेरे बारे में बताते हो। भरोसा तो था पर आपके ऊपर, ले कंपनी को भरोसा नहीं था। मैंने कहा एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो। और शुरुआत हुआ सिलसिला मेरी जिंदगी में। पहले गेस्ट के रूप में मेरे साथ जो शामिल हुए, कृष्णा कुमार सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू कृष्णा सर। मेरे दोस्तों ने साथ कैसे दिया बताना चाहूंगा। उस वक्त जब कृष्णा सर से मेरी मुलाकात थी, मैं भी स्कूटी पे और वो भी मोटरसाइकिल पे। उन्होंने कहा कि सर आइए कॉफी पीते। मैंने कहा कॉफी पीते पीते बात कुछ करते। मैंने पूछा सर संतुष्ट है अपनी जिंदगी से? बोले नहीं। उन्होंने तुरंत हाँ बोला। स्लीपियस पैलेस में शुरुआत हुई। उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया। परिस्थितियों को ध्यान देना। उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया जब उनकी वाइफ डिलीवरी का टाइम था और बिटिया हुई। लास्ट में लक्ष्मी आई। हम सबके लिए बड़ी लक्ष्मी है। उसके आगे भाग्य का उदय हो गया हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में। आप सोच के देखिए, जिसकी पत्नी हॉस्पिटल में हो, उसके घर में खर्चे हो, ऑपरेशन का काम हो, खर्चा हो, उस वक्त में कौन हमारे बिजनेस से 15-20 हजार देना चाहेगा? आप देंगे? अरे आप बोलिए, देंगे? कौन बहन देना चाहेगा? कोई बहन देना नहीं चाहेगी, कोई भाई नहीं देना चाहेगा। उस वक्त में कृष्णा सर ने मेरा साथ दिया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल के हम लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन करा था, शुरुआत करी थी। रुपए इनके पास भी नहीं थे, रुपए मेरे पास भी नहीं थे। मिर्जापुर की जब सफर शुरुआत हुआ था, उस वक्त में इनकी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, प्लग शॉर्ट कर गया था। इतने ही पैसे थे, इतने ही पैसे थे कि या तो हम होटल में जाके 4 लोगों को चाय पिलाकर प्लान देके वापस आ जाएं, या तो प्लग शॉर्ट हुआ है, पेट्रोल भर के प्लग शॉर्ट बनवा करके वापस आ जाएं। हम प्लग भी बनवाए, होटल में चाय भी पिए, लोगों को चाय भी पिलाए, प्लान भी देखे, दिखाए। उस वक्त हम दोनों भाई के जेब में पैसे नहीं थे। डाउन लाइन को पता नहीं होने दिया। अरे जा करके रात को 11:30 बजे मिर्जापुर के अंदर बंद हो रहा था वो रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबा, 35-30 रुपया में खाना हम दोनों भाई ने पेट भरा था। मजाक है क्या? लाखों करोड़ों की बातें। ये वक्त गुजरेगा आपके साथ। मुझे याद है जब
जितेंद्र सर जब बिजनेस के अंदर आए थे, परिस्थितियां बुरी थी। बोले सर मेरी गाड़ी की EMI नहीं जा रही है। मैं भी नया नया गोल्ड बना था। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ये लो 1000 रुपया रखो। आज बात करोड़ों की हो रही है। वो 1000 रुपया से इनकी जिंदगी नहीं परिवर्तित हुई मेरे दोस्त, लेकिन डूबते को तिनके का सहारे की जरूरत होती है। मैंने कहा भाई मेरी जिंदगी में पहली कार दे दिया दान, टाटा वालों को क्योंकि EMI नहीं जा पाई। चिंता मत करो, मेरे पास बड़े एक्सपीरियंस है EMI नहीं भरने का, गाड़ी दे देने का, मेरे पास एक्सपीरियंस है। बोले गुरुजी फोन आ रहा है। हमने फोन आएगा तो जान देना है। बोलो दे देंगे, मना नहीं करना। मेरे बड़े भाई किरण शर्मा सर यहां बैठे हुए, उन्होंने कहा प्रणव सर चिंता मत करना, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे होती है, बोलते बोलते रहना दे दूंगा दे दूंगा, जब परिस्थितियां ठीक होगी तो दे दूंगा। मैंने भी दिया स्टार सफायर के बाद, और इनका भी दिया गया। मैंने कहा इस 1000 रुपए से तेल भरे जाएंगे, 10 लीटर तेल आएंगे। उस टाइम पे 15 लीटर तेल आता था। और कुछ नहीं होगा, इस 15 लीटर तेल में कम से कम 50 प्लान होंगे और 5 ज्वाइनिंग आएगी, 5 डायमंड निकलेंगे। और कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। विनोद सोनी जी जब ज्वाइन किए थे मेरे साथ, उस वक्त में 500 रुपया देते वक्त सर डूब तो नहीं जाएगा। डूबा ना, और इतना डूबा, इतने गहराई में वो डूबे कि समंदर के अंदर पैसे का पाइपलाइन लगा दिए। 4000 की नौकरी करने वाले इंसान के बैठ करके, मैं जब स्लीपर्स में नहीं था, विनोद सोनी जी कारवां बता रहे थे। बोले सर क्या होगा? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन जो करूंगा तो मैं प्रायोरिटी दूंगा। ये बात मैं विनोद सोनी सर से बोलता था जब मुझे स्लीपर्स नहीं मिली थी। घर घर जाके बिजनेस शुरू किया था मेरे दोस्त। जब मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर सुमित गुप्ता सर बिजनेस में करने आए थे, 1 लाख रुपए ही कमाया था मेरे दोस्त। लोग घर से बाहर जाके टीम को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान सिर्फ टोटल 1 लाख रुपया पूरे पैसे जाकर के गिरिडीह के अंदर अलग अलग पलों में बाइक पे बैठ के बबलू जी के साथ, कभी सुमित गुप्ता जी के साथ गली गली घूम करके बिजनेस शुरुआत करी। आज कितना बड़ा सैलाब आपको दिख रहा है। मुझे याद है वो पल जब संजय भारद्वाज जी को बिजनेस में लेके आया था, और मेरे पास उसमें पैसे नहीं हुआ करते थे। मऊ स्टेशन यूपी में पड़ता है, और वहां जा करके 2 बाटी चोखा भाई साहब खा के पूरे दिन भर प्लान करता था गली मोहल्ले में, और वहां से उठकर वापस पैसे नहीं थे कि मैं किसी धर्मशाला में रात गुजारूं। वापस 15 रुपया 20 रुपये का ट्रेन की टिकट लेकर के वापस रात को 1 बजे आता था, फिर 5 बजे भोर में इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ करके वापस मऊ जाता था, फिर काम करता था, फिर रात को आता था, फिर 4 घंटे बाद जाता था, फिर आता था। ये सिलसिला हुआ है। तो आप संजय भारद्वाज जी को डायमंड देख रहे हैं। आप समझिए इस बात को, मजाक नहीं है। ये परिस्थितियां क्या है आपके साथ चल रही हैं। मुझे जब काम करने का मौका मिला था रमन पांडे जी के साथ, साइकिल से आए थे वो बेचारे, बोले गुरुजी भविष्य बनेगा। और इतना आशीर्वाद रहा हमें दुबे गुरुजी का, श्री कुमार गुरुजी का, महिपाल गुरुजी का, कंपनी पे इतना भरोसा कि जब SOS की बात हो रही थी गुरुजी, मैं संजीव सर को जब सुना था, अब गुरुजी जो इमोशनल अटैचमेंट हम लोग फैमिली जैसा जब करते हैं, तो लगता है कि मेरे फादर तो दुनिया में 17 साल हो गया, मैं अपने बाप को देखता हूं, अपने पिता के रूप में देखता हूं गुरुजी को। कोई है नहीं लेकिन मेरे गुरुजी हैं। कोई हो ना हो, कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे लिए गुरुजी हैं। एक एक व्यक्ति को साथ, मैं अमित कुमार जी के साथ जब काम किया, स्कूटी पे बैठ के, जब 50 SP का धंधा नहीं आता था और कहते थे सर क्या होगा, पूरा दिन बीत गया। हमने कहा टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, अभी हफ्ते में 6 दिन बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो चेक बनेगा ही बनेगा। जब 50 SP का भी चेक आता था, बिजनेस हुआ, मैंने कभी अपने डाउनलाइन के साथ फ्रस्ट्रेट होकर बात नहीं किया। ग्रुप बना करके मेरी वाइफ को थैंक यू यार, जाड़े के टाइम में भी 3 बार 4 बार चाय कॉफी नाश्ता पकौड़ी बनाकर कहती थी लोग भूखे होंगे आप खाना खिला दीजिए, लोग भूखे होंगे चाय पिला दीजिए। और उसने बैक में सपोर्ट किया, टीम ने साथ दिया, और ऐसे धीरे धीरे कारवां बना मेरे दोस्त। जब जितेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़े थे, उस वक्त में उन्होंने कॉल किया था जब मैं सफायर रैंक पर था, लेकिन मैं 4 दिन से बेड पे उठ नहीं पा रहा था, बहुत परिस्थिति खराब थी, बीमार था। देखो मौका कैसे आता है। बीमार था और बहुत तकलीफ थी, लूज मोशन चल रहे थे, पता नहीं क्यों बहुत इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गई थी।
और उस वक्त मैंने कहा कि अगर मैं इस लीडर को प्लान नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल से उधर से कॉल आया, ये मौका है, अगर नहीं दूंगा तो हाथ से छूट जाएगा लीडर। और मेट्रो जेल कितनी बार खा के कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब प्लान देने गया और कब 4 घंटा रेस्टोरेंट में, 4 घंटा मेरी कार में गुजर गया, पता नहीं चला। 8 घंटे के प्लान के बाद वो मेरे साथ आए। आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज की बातें हो रही। रंजन जी के साथ जब मैंने काम शुरू किया था, भाई साहब जहानाबाद के अंदर मच्छर कह रहे मैं ही रहूंगा, दरवाजे नहीं, और जिस रेस्टोरेंट के अंदर बैठा था भाई साहब उधर मच्छर पानी सब आ रहे थे, खाने को रोटी नहीं मिलने वाला था। ऐसे हालात मैंने देखे। अचानक जिंदगियां नहीं बदलती, पर सवाल करता हूं एक, क्या ये परिस्थिति आपके साथ भी गुजर रही है? आवाज थोड़ी और चाहिए, सबसे चाहिए अगर है तो। क्या ऐसी परिस्थिति से आप सब गुजर रहे हैं? क्या ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हैं? मेरे दोस्त, नेटवर्क बनेगा और यहां बैठा हर व्यक्ति का बनेगा, यहां बैठा हर व्यक्ति का बनेगा, हर इंसान का नेटवर्क बनेगा। बस एक बात रखना, गुरु जी एक बात हमेशा कहते हैं, वो बात मेरे दिल में हमेशा से रही, कभी किसी जिंदगी में किसी इंसान को इस्तेमाल मत करना, कभी किसी को इस्तेमाल मत करना। मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया, मैं इस्तेमाल हो गया, लेकिन इस्तेमाल होने अपने लीडर्स को नहीं दिया मैंने। धीरे धीरे ये कारवां बना है मेरे दोस्त, गली गली मोहल्ले जा करके आपकी हजारों, आप ही की ना सुन करके, आप ही ने कितनी बार मना किया है हमें सबको, उसके बाद भी जिस इंसान को उसका बाप, उसका पिता, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे विश्वास नहीं करते, उस घर में जाके हम जैसे लोग आपको इनवाइट करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप अपनी परिस्थितियां इन फ्रंट लाइन लीडर्स के जैसी आप बना सके। आपको सिर्फ इस माहौल में इसलिए लाया गया है कि आप आकर के बिलीव करिए कि आप जैसे ही हाड़ मास के बने हम लोग हैं, और हम लोगों ने कुछ अनोखा नहीं किया, आप भी कर सकते हैं। कैन यू बिलीव? तो मेरे दोस्त, आइए जिंदगी के अंदर एक नया कसम खाते हैं कि वो दिन जरूर लाएंगे अपनी लाइफ में, जब हमारे लिए ये पूरा नेटवर्क होगा, पूरी टीम होगी, और अपने शहर के हम क्या होंगे, जो जितेंद्र सर ने बोला, सबसे अमीर पैसे, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा घर। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? मेरे दोस्त, घर, गाड़ी ईश्वर की कृपा से, संजू गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ है। आज 15 लाख रुपए महीने स्लीपलेस वेलनेस से मैं कमाता हूं। 15 लाख रुपए किराए के पैसे नहीं होते थे देने के लिए मेरे दोस्त, आज जिंदगी के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा की टेस्ट मनी है। लेकिन जिनको आपने ज्वाइन कराया है ना, उनको साथ लेके दिन रात चलना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो आप लोग? थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डायमंड, ऑल द बेस्ट।